उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का चैप्टर 11। टॉपिक भू राजस्व का निर्धारण। धारा 153 भूमिधर द्वारा धृत भूमि पर भू राजस्व के भुगतान का दायित्व। पहला, किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। दूसरा, भूमि का भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उसे उपधारा 1 के परंतु के अधीन छूट दी गई है, निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी। चौथा, उपधारा 1, 2 और उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित भूमि को भू राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी, अर्थात सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि, कब्रिस्तान और शमशान। धारा 154 भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह राजस्व संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके संबंध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू राजस्व देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुरूप जैसे विहित किए जाएं, अवधारित भू राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा। धारा 155 भू राजस्व में परिवर्तन। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व में उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में नदी क्रिया या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर विहित रीत से परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 156 कतिपय मामलों में भू राजस्व की छूट। राजस्व संहिता में किसी उपबंध के होते हुए भी किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। धारा 157 कृषि विपत्ति होने पर भू राजस्व में माफी या स्थगन। पहला, राजस्व संहिता में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार कृषि संबंधी विपत्ति आने पर जिससे किसी गांव या गांव के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े, ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के संपूर्ण
भू राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिए माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है। दूसरा, इसी प्रकार राज्य सरकार किसी ग्राम या उसके भाग में जहां ऐसी विपत्ति आई हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है। धारा 158, कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति। जब कभी भू राजस्व में धारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाए या धारा 157 के अधीन माफी दी जाए या उसे स्थगित किया जाए, तब राज्य सरकार ग्राम पंचायत के असामी से भिन्न असामी द्वारा देय संपूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर सकती है या यथास्थिति माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है। धारा 159, लगान स्थित करने के परिणाम। जहां किसी लगान का भुगतान धारा 157 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, वहां उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहे, लगान की वसूली के लिए किसी वाद के लिए अनुज्ञात परिसीमा काल की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे स्थान की अवधि में उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा, ना कोई आवेदन किया जा सकेगा। अगली धारा है धारा 160, राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जांच। कलेक्टर भू राजस्व के भुगतान से मुक्त समस्त भूमि के मामले की प्रतिवर्ष जांच करेगा। यदि मुक्ति किसी शर्त पर दी गई है और उसे भंग किया गया हो, तो वह मामले की रिपोर्ट परिषद को आदेशार्थ करेगा और उस पर परिषद का आदेश अंतिम होगा। धारा 161, भू राजस्व की धनराशि का पूर्णीकृत किया जाना। जहां किसी भू राजस्व के कारण देय धनराशि या उसकी किसी किस्त में रुपए का अंश शामिल हो, तो उसे निकटतम रुपए तक पूर्णीकृत कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि धनराशि में रुपए का ऐसा हिस्सा 50 पैसा या अधिक हो, तो उसे बढ़ाकर पूरा 1 रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा हिस्सा 50 पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। धारा 162, आदेशों का अंतिम होना। इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।